अस्पताल के बेड पर लेटी इस दलित महिला के शरीर पर जख्म के निशान गहरे हैं। ये घाव तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन उसके निशान और कहानी समाज को हमेशा शर्मिंदा करेंगे। महज 1500 रुपए के लिए हैवानियत की हदें पार कर महिला की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि उसे गंदा पानी भी पिलाया गया। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा का पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है और कोई गड़बड़ करता है उस पर एक्शन। दरअसल पटना के खुसरूपुर थाना इलाके में कर्ज का पैसा नहीं लौटाने पर दलित महिला की पिटाई की गई। गांव के ही प्रमोद कुमार सिंह और उसके बेटे पीयूष कुमार पर महिला की पिटाई के साथ गंदा पानी पिलाने का आरोप है। प्रमोद सिंह और उसका बेटा अंशु कुमार दोनों मिलकर इनको पास आया। महिला की जो रोड पर पानी भर रही थी शौच के लिए ले जाने के लिए, और वो दोनों मिलकर आया और कहा कि चलो तुम्हारा पति हमारे कब्जा में है और हमने उससे मिल लो, तुम्हारा बुला रहा है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसको हम जान मार देंगे। यह महिला अपना पति को देखने के लिए बैग में उसके साथ चल गया। इसको क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा घटना करेगा, और ले जाकर अपने घर के पास जब पहुंचता है, इसको 4-5 आदमी जो पहले से थी वो सब मिलकर इस महिला को बहुत मार मारा। पीड़िता के बयान पर खुसरूपुर थाने में नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम भी गठित कर दी गई है। उसमें उसने मारपीट के अलावा भी कुछ बातों का उल्लेख किया है, और जिनके विरुद्ध में उसने कांड दर्ज किया वो उसके पड़ोसी हैं और पिता पुत्र हैं, जो बात प्रकाश में आई है। पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया। मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए टीम बना करके उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। दलित महिला की पिटाई मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। कि मुख्यमंत्री किस गठबंधन में रहते हैं, किस गठबंधन में नहीं रहते हैं। जो 2-2 बार जनादेश का अपमान कर चुके हैं, वो एक बार फिर जनादेश का अपमान करें या फिर से गठबंधन बदल लें, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल बार बार उनके गठबंधन बदलने से बिहार और बिहारियों की समस्याएं किस तरीके से बढ़ती हैं, शायद इसका उनको अंदाजा भी नहीं। आज जब उनका ध्यान बिहार में एक के बाद एक हो रही घृणित, अक्षम्य और जघन्य अपराधों की तरफ होना चाहिए। आज इस तरीके से हमारे प्रदेश में एक दलित समाज से आने वाली महिला को निर्वस्त्र कर मणिपुर में मुख्यमंत्री की चिंताएं बड़ी जागती हैं, उसको लेकर बड़े बेचैन रहते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चिराग मॉडल ने हराया, वो परेशान रहते हैं कि मणिपुर पे बहस होनी चाहिए। आक्रोश देखिए उनका, पार्लियामेंट की वो स्पीच निकाली ललन बाबू की, क्या कुछ नहीं बोले थे उस दिन वो। और आज जब बिहार में यही घटना घटी है, उस पर खामोश क्यों है? उस पर इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। अगल बगल के लोगों से बातचीत की और महिला जो कि पीड़ित थी, जो कि चोटिल थी, उनसे बातचीत की। उस समय उनको फिर इलाज के लिए लेके गया। उस समय जो 112 के ऑफिसर जो कि स्पॉट पर गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि जिस समय 112 की टीम वहां पहुंची, उस समय महिला ने या किसी भी ग्रामीण साक्षी ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि महिला के मुंह पर पेशाब किया गया है अभियुक्त पक्ष द्वारा। अभियुक्त पक्ष के बारे में पता करने में पता चला कि वो लोग घर छोड़ के ताला बंद करके फरार हैं। एनडीए से नजदीकी के सवाल पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। नीतीश ने साफ कहा है कि ये सब फालतू बात है और उनका एकमात्र मकसद विपक्ष को एकजुट करना है। क्या चल रही है? क्या फालतू बात चल रही है? छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने को हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उसको क्या देना। इधर सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के नेताओं के बीच ही विरोधाभास दिख रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जो अंत्योदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानेगा, उसके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2-2 बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है।
हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? और माननीय नीतीश कुमार जी को देर सवेर यह आभास हो रहा है कि अंत्योदय एकात्म मानववाद ही बिहार और भारत का कल्याण कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर चलता है, अंत्योदय के महामंत्र को लेकर चलता है। इसको जो स्वीकार करेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। दरअसल हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं, लेकिन खुद सीएम नीतीश ने अब इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।